कैथल विधानसभा के अलग अलग गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। पट्टीखोल गांव के अंदर मैं पहुंचूंगा अभी, पट्टीकोट के अंदर, फिर मानस के अंदर, फिर बाबा लदाना के अंदर, फिर बूढ़ा खेड़ा में, संगतपुरा के अंदर, नंद सिंह वाला के अंदर, सांगन के अंदर, मालखेड़ी के अंदर, पांडला के अंदर, गढ़ी पाडला के अंदर, और फिर वार्ड नंबर 25 में तलाई बाजार के अंदर शाम को। इस तरीके से हर रोज़ मैं 15 से 20 गाँव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार। कल से मैंने शुरुआत की थी, कल मैं राजौर में था, आज मैं कैथल में हूँ, तो आने वाले कल मैं कलायत में हूँगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 950 गांव हैं और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया है कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा और आज इंडिया गठबंधन को जिताने की मैं अपील करूंगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ा तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर निकलती है। हरियाणा में घर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे के लिए अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा हो गया है। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था। आज हर घर के अंदर ये नशा पहुंच चुका है। और गांव में जब हम जाते हैं, एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा लेते हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर, और लोग अपनी ज़मीन बेच बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। बॉर्डर पे कई बार जो ज़मीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वालों के पास पैसे नहीं होते। अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए, हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को, जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इसराइल के बीच में, यहाँ पे भेजे गए, युद्ध के क्षेत्र में उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज की ड्रेस पहना के वहाँ पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया। और कैथल जिले के एक बच्चे को गोली लगी भी है। वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुला जाए। किसानों को ये पिटवा रही है। मैं अभी अभी देख रहा था कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दिया जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया, आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लगे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें बढ़ती हैं, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से मंडियों में मजदूर की मजदूरी घट गई। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हर पुराने साल के बजाय नए साल का मजदूरी बढ़ने के बजाय घटी है, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है कि किसी भी तरीके से किसान की ज़मीन को छीन लो, उनको मजदूर बना दो, और दुकानदार की दुकान को छीन लो, उनको नौकर बना दो। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के, ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, जो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए, और 4थे स्थान पे आए। ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी, 2.5-3 महीने के लिए रही थी,
और उसके बाद 25 साल तक, अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज अब हरियाणा में नहीं आने वाले। हरियाणा को उन्होंने तबाह कर दिया, हरियाणा को बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में बिजली दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। सुबह से शाम तक इनकी कमियां गिनाते रहे तो इतनी कमियां हैं कि हर वर्ग सरकार का नाखुश है। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जिसने आज तक हड़ताल नहीं करी, परंतु इन्होंने सबको लठ मारा है। सरपंचों के लठ मारा, किसानों के लठ मारा, कर्मचारियों के लठ मारा, व्यापारियों के लठ मारा, और अब ये गोली मारने लगे। तो ये प्रजातंत्र का नहीं होता। केंद्र की सरकार संविधान को तोड़ रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते पे ये केंद्र की सरकार चल पड़ी है। केंद्र की सरकार ने इलेक्शन नोटिफिकेशन से ठीक एक हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल के अपनी मनपसंद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में फिर हेराफेरी करना चाहते हैं। इनकी वोट चोरी जो चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई थी, परंतु जितनी मर्जी सेटिंग कर लें, अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा में हम 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ मैं बात करता हूँ, मुझे एक बात याद आती है कि एक जो महिला कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाती है तो कपड़ा खुलवाती है, फिर कहता है ये पसंद नहीं, दूसरा, ये पसंद नहीं, दूसरा, ये पसंद नहीं, दूसरा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेकों चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर उतारे और कुरुक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। इनको कोई चेहरा मिल नहीं रहा, कपड़े के थान की तरह अपने कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मन कुरुक्षेत्र की जनता ने बनाया, भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं थी कि इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह यहाँ के क्षेत्र के लोगों से मिलता। महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे कौरव के खिलाफ पूरी भरपूर सेना थी, बड़े से बड़ा धन धनन्य था, परंतु पांडवों ने के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे साथ भी भगवान श्री कृष्ण है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका आशीर्वाद से हम विजय। क्या लगता है अब तक कोई कैंडिडेट नहीं उतार पाई भाजपा, न जेजेपी भी उतारे भी, अभी तक उतारा किसी ने भी? मैं आपको बता रहा हूँ, हार का डर दूर से दिख रहा है। जो भी कैंडिडेट है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पे उतारे, परंतु हर कैंडिडेट को ये मानना पड़ा कि नहीं, मुश्किल है। अब कुरुक्षेत्र की जनता, पूरी लोकसभा की जनता, कैथल की जनता, यमुनानगर की जनता, रादौर की जनता, लाडवे की जनता, पहेवे की जनता, गुलाचिका की जनता, कैथल की जनता, पुंडरी की जनता ये मन बना चुकी है कि अब बदलाव चाहिए, अब इंडिया गठबंधन चाहिए। 80 दिन की लंबी आचार संहिता देखी है, क्या इसके भी कोई प्लान? देखिए, ये 80 दिन की बनाए, 120 दिन की बनाए, हम तो मैदान में उतर चुके हैं और लगे हुए लगातार सारे कानूनों का पालन करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। जनता को अपनी बात समझा रहे हैं, परंतु जिस भी गांव में भी जा रहा हूँ बहुत से नहीं मिल रहा है, कहीं लड्डू खिला रहे हैं, कहीं दूध पिला रहे हैं, कहीं खाना खिला रहे हैं, तो ये जनता का स्नेह। इनेलो ने अभय चौटाला को उतारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभय चौटाला जी वोट काटने के लिए आए, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक एक किसान आज अभय चौटाला से यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से नफरत करने लगा है। गुप्ता जी, वो कहने लगा कि जीतने के लिए नहीं आए, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी की मदद इस प्रदेश का किसान नहीं करना चाहता, इस प्रदेश का व्यापारी नहीं करना चाहता, इस प्रदेश का युवा नहीं करना चाहता। महिलाओं पे जो अत्याचार इन्होंने किए हैं, पहलवान बेटियों को जो जंतर मंतर पर रगड़ा गया है, जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण को आज तक गिरफ्तार नहीं किया, जिस प्रकार से किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले उनके मंत्री टैनी को सबसे पहले दोबारा टिकट दे दिया गया कि आप गाड़ी चढ़ाते हो किसानों को और बहुत को आप दोबारा संसद के अंदर आओ। जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण को दोबारा संसद में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से यौन अपराधी संदीप सिंह को खट्टर साहब ठोक ठोक के कहते हैं इसी को मंत्री रखूंगा, इसी को रखूंगा, इसी को रखूंगा। ये इनका जो अहंकार है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार किसी का जनता ने छोड़ा नहीं है। आज वक्त बदल रहा है, वक्त इंडिया गठबंधन का। भाजपा नारा देती है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। मोदी की गारंटी से 2 करोड़ रोजगार
व्यक्ति को देंगे। मोदी की गारंटी थी पिछली बार 70 पार आएंगे, कोई सी गारंटी पास हुई कहाँ तक? जब एक भी गारंटी पास नहीं हुई तो ये सारी गारंटियाँ इनके फेल है। मोदी क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। 450 रुपये का गैस सिलेंडर था, 1100 रुपये का कर दिया, 100 रुपये कटा के कहते हैं बजाओ ताली। मोदी जी क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल 45 रुपये था, 100 रुपये कर दिया, 2 रुपये घटा के कहते हैं बजाओ ताली। अरे ये जेब पे डाका डालने वाले हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री सुनाते हैं। भगवंत मान जी, एक परिवार में शादी होने वाली थी। डाकुओं को पता चला कि यहाँ पे जेवर हैं, पैसे हैं। डाकू गए, लूट लिया, पूरा लूटा, सारे पैसे भर लिए, सारे जेवर भर लिए और फिर चलने लगे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा भाई कुड़ी कितने है, उन्हें बुलाओ। लड़के आई डरते डरते, सहमी हुई आई, 1100 रुपये जेब में से निकाले, पुत्र सगल ने तेरी शादी की। तो ये सारे देश को लगातार लूटते हैं 5 साल। चुनाव का समय आता है, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये कम करते हैं, सगन दे दिया। अब जनता इन डाकुओं से नहीं समझेगी। यानी मोदी को डाकू की तुलना की जा रही है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला है। जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा था तो यहाँ पे महंगा हो रहा था। सब सारी दुनिया के अंदर जब अनाज, रसोई गैस सस्ती हो रही थी तो यहाँ महंगा हो रहा था। आज मैं आपको ये बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका भांडाफोड़ किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, जो इन्होंने चोरी की है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, जो इन्होंने चंदा लेकर डाका डाला है, पब्लिक के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, खुद चंद करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेके। तो ये डकैती है, बहुत बड़ी डकैती है। भारतीय जनता पार्टी ने डकैती मारी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस डकैती को एक्सपोज किया। गुप्ता जी इसको सम्मान क्यों नहीं दे पाई बीजेपी? ये बीजेपी की अपनी नीति है। कभी वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि स्कूटर पर मेरे साथ चलता था, मेरे साथ समय गुजारता था, पहली रात को उसकी तारीफ करते हैं, अगली रात को उसकी बेइज्जती करके 1 मिनट में हटा देते हैं, कोई मौका नहीं देते। सर्वश्रेष्ठ जो इनके कोई रहे हो, कहते हैं भाई 5 बार के विधायक रहे, 7 बार के विधायक रहे, 6 बार के विधायक रहे, उनको चुपचाप करके घर में बिठा देते हैं, नए नए व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल मामला है, इसके अंदर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं। गुप्ता जी जो अंशुमन योजना थी प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबने बंद कर दी है। कल उन्होंने डॉक्टर्स ने, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी वीडियोज आई हुई है कि हम अंशुमन क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला। आयुष्मान भारत योजना का रेट डॉक्टरों का कहना बहुत कम है। फिर वो आयुष्मान भारत योजना एक धोखा है, उसमें पैसा देते नहीं है। ये लगातार डॉक्टर परेशान है। अब डॉक्टरों ने उसको बंद कर दिया है। कम से कम चुनाव के मौके तो तुम उनको पैसा दे दो, बाद में तो तुम देते नहीं। आज चुनाव के मौके तो कम से कम दे दो। गुप्ता जी आपने तमाम समस्याएं गिनवाई, आपके क्या मुद्दे रहेंगे आम आदमी पार्टी यदि आपके वोट देते हैं तो आप क्या? भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जाति और धर्म की बजाय काम के नाम पे काम करने वाली सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार, महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार, किसान का सम्मान करने वाली सरकार, युवा का सम्मान करने वाली सरकार, व्यापारियों का सम्मान करने वाली सरकार। ऐसा प्रशासन देंगे जैसे हम दिल्ली और पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री देते हैं, 24 घंटे पानी देते हैं, फ्री देते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल हमने बनाए, दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हमने बनाए। हम मिलकर इंडिया गठबंधन की टीम भारत को विकसित भारत बनाएगी। सर आज जिस प्रकार से आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे जा रहे हैं, तो लोग क्या मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, ये जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है, एक एक घर बदलाव चाहता है। मैं बड़े बुजुर्ग 80-80 90-90 साल की महिलाओं के बीच के अंदर बैठा, आंसू आ जाते हैं कि एक बेटा था, अब नौकरी ना मिलने की वजह से विदेश जा रहा है, मेरी देखभाल कौन करेगा? ज़मीन बेच के पैसे उसको दे दिए, मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? उसको वहाँ कुछ हो गया, गोली चल रही है, उनके बीच के अंदर वो जा रहा है, मेरा सहारा कौन बनेगा? मतलब ये आंसू आते हुए बुजुर्ग महिला की मैं बात बता रहा हूँ। आज परिवारों के अंदर नशा फैल गया है। नौजवान बच्चे 21-21, 22-22 साल के बच्चे नशा लेके इतने गंभीर स्थिति के अंदर पहुँच गए कि परिवार दर्द से करा रहा है कि अगर इसको नौकरी मिल जाती तो ये नशे में नहीं जाता, इसकी शादी हो जाती। बच्चे कुंवारे रह रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी, आप हमें वोट दो, हम शादी कराएंगे। शादी तो नहीं कराई इन्होंने, रांडा पेंशन बांध दी। अरे बच्चों को रोजगार दे देते हैं, काम दे देते हैं, पेंशन बांधने की क्या जरूरत थी? तो आज ये जो स्थिति है गांव के अंदर, बहुत खराब स्थिति है।
धन्यवाद। आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? ये तो भारतीय जनता पार्टी का टेम्परेरी मंत्रिमंडल है जी। टेम्परेरी मंत्रिमंडल में जो मर्जी विस्तार कर लो, जिस मर्जी का ना करो, फर्क क्या पड़ता है। 2 महीने का मंत्रिमंडल है, उसके बाद तो 2 महीने से पहले ही इनका जो मुख्यमंत्री है करनाल में हारने वाला है, 25 मई को सामने सबके सामने आ जाएंगे। तो मंत्रिमंडल तो इनका खत्म है, मंडल खत्म, मंडल खत्म का मंडल। धन्यवाद जी, बाकी 2